अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी और एक छोटी सी एलसीडी हम बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह बहुत ही खूबसूरत सी एलसीडी बना सकते हैं। या क्योंकि फ़र्स्ट असाइनमेंट है और मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि जिस तरह हमने एक शेप ली, इसके साथ हमने एक और शेप ड्रा की और एक और शेप ड्रा की। अब हम इनके अंदर डिफरेंट कलर करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट कलर्स किए, लेकिन हम इन्हें शेप्स को बैक करना चाहते हैं। तो इस शेप को हम बैक करने के लिए लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर पे टू बैक पेज। अगर हम पेज में बैक की तरफ करना चाहते हैं, यानी हम शेप को पीछे लेके जाना चाहते हैं, तो हम बैक पेज Ctrl+H इसकी शॉर्टकट की है। इसी को अगर हम इसको भी बैक पे लेके जाना चाहते हैं, हम वही ऑर्डर पे जाएंगे और Ctrl+पेज एंड, ये इसकी कीज़ है। और इसी तरह अगर हम ब्लू शेप को भी बैक पे लेके जाना चाहते हैं, तो इसको भी हम ऑर्डर के ऊपर जाएंगे और ऑर्डर पे जाने के बाद टू बैक पेज। आप देख सकते हैं पहले शेप और तरीके की थी और अब आपको इसमें कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा। ये मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाया क्योंकि हमारी एलसीडी में यूज़ होना है। तो इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, फुल सिलेक्ट करके डिलीट के बटन से डिलीट कर देंगे। अब एलसीडी ड्रा करना आपको बताती हूँ। एलसीडी के लिए आप एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आप इसमें कोई भी कलर कर देंगे, ब्लैक कलर कर देंगे। इसी तरह अब हमने इस शेप को, अगर हमने शेप को पकड़ा हुआ है या फिर शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमने इसी को कॉर्नर से पकड़ना है और माउस के साथ अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो आप Ctrl+Z करके अंडू भी कर सकते हैं। और इसी तरह शेप के अंदर अगर शेप ड्रा करनी है तो आप एक और शेप ले लेंगे और इसके अंदर आप कलर कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम एक शेप लेंगे और यहाँ पे हम को सेंटर के अंदर छोटी सी शेप बनाएंगे और सिलेक्शन टूल के ज़रिए कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना तो पहले सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करके ऊपर या नीचे हम मूव कर सकते हैं। अब हमने एक क्लिप टूल लेना है और इसको हमने यहाँ से गुलाई में, इसके अंदर अब हम ब्लैक कलर करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल को यूज़ करना है। पिक टूल को जैसे ही हमने यूज़ किया तो बट इस तरह लग रहा है कि एलसीडी खड़ी हुई है, लेकिन हमने बैठी हुई एलसीडी बनानी है। इसी वजह से हम लोग यहाँ से ऑर्डर पे जाएंगे, बैक लेफ़्ट क्लिक करके ऑर्डर पे जाने के बाद टू बैक पेज। जैसे ही हमने बैक पेज किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी कुछ लगने लगी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप पे किसी भी शेप के अंदर इमेज किस तरह ले सकते हैं। अब अगर आपने इमेज लेनी है तो अब आपको इमेज आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आप शेप के अंदर इमेज किस तरह ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।